30 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का मामला। पॉलिसी के तहत हुकूमत ने 71 अरब 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। रकम माली साल 2026-27 के रेगुलर बजट से दी जाएगी। फंड्स एग्जीबिटर्स को सूद और मुनाफा की मद में अदा करने के लिए मंजूर करवाए। डिविजनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटी गंदम खरीदारी की निगरानी करेगी। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए। देखिए इरमनाज 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी पॉलिसी के तहत 71 अरब 48 करोड़ रुपए की हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी है। ये रकम माली साल 2026-27 के रेगुलर बजट से दी जाएगी। फंड्स एग्रीगेटर्स को सूद और मुनाफा की मद में अदा करने के लिए मंजूर करवाए गए हैं। इसी सिलसिले में सूबाई सतह पर काबीना के आला सतही कमेटी सालाना रिलीज प्लान मंजूर करेगी और पूरी पॉलिसी की कारकर्दगी का रिव्यू करने की जिम्मेदार भी होगी, जबकि डिविजनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटी किसान से गंदम खरीदारी से लेकर स्टोरेज तक तमाम अमली कामों की निगरानी भी करेगी। इसी सिलसिले में गंदम खरीदारी पॉलिसी में सजाएं, निगरानी का निज़ाम, IT का इस्तेमाल, बजट और फील्ड सुपरविजन का अमल भी शामिल किया गया है। एग्रीकल्चर पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर सिक्योरिटी जब्त की ठेके के वक्त जमा कराई गई बैंक गारंटी भी जब्त की जाएगी। हुकूमत को होने वाले माली नुकसान की वसूली भी करवाई जाएगी। इंतजामी हुक्म पर एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल किया जाएगा और सिविल व फौजदारी मुकदमा भी चलाए जाएंगे। किसान की जमीन की गिरदवारी जो है गिरदवारी पेलरा की जिम्मेदारी होगी और इसके साथ साथ गंदम खरीदारी पॉलिसी के लिए 71.48 अरब रुपए जरूरत है, जिसमें रकम पॉलिसी 2026-27 के रेगुलर बजट से दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है एग्रीगेटर को सूद और मुनाफा की मद में ये रकम अदा करना होगी। हुकूमत का मकसद अपनी माली बोझ और बाल इंतजामी कम करना और खरीदारी का काम प्रोफेशनल कंपनियों से करवाना है। गंदम पॉलिसी के मुताबिक गंदम की रिलीज सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक कर दी जाएगी, जबकि मार्केट रेट जो है 3500 से अगर ऊपर जाता है तो किसान का हक महफूज रखा जाएगा। लिहाजा हुकूमत पॉलिसी पर गंदम पर सब्सिडी भी दे सकती है। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। माजी में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा एक और स्कैंडल। शहर में शजरकारी से मुतालिक PHA का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। माजी में शहर लाहौर में 5 लाख पौधे लगे लेकिन रिकॉर्ड मौजूद नहीं। PHA ने गुज़श्ता बरसों के मौसम में 5.5 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। PHA के पास जियो टैगिंग के जरिए सिर्फ 2 लाख दरख्त का ही रिकॉर्ड मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। लाहौर के ट्री कवर में इजाफे के लिए साबिक दौरे हुकूमत में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू किया गया था। उसके तहत 5 लाख नए दरख्त लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन शहर में शजरकारी से मुतालिक PHA के हवाले से ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि माजी में शहर लाहौर में 5 लाख पौधे लगाए तो गए मगर इनका आज तक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। PHA की तरफ से साबिक दौरे हुकूमत में बहार के मौसम में 5.5 लाख पौधे का ऐलान किया गया था, लेकिन PHA के ऐलानात और सरकारी अदादोशुमार में ये बड़ा तजाद सामने आया है। PHA ने दरख्तों की नशोनुमा को मॉनिटर करने के लिए जियो टैगिंग का भी ऐलान किया था, जिसके जरिए हर दरख्त की मौजूदगी को चेक किया जा सकता है, लेकिन PHA के पास जियो टैगिंग के जरिए सिर्फ 2 लाख दरख्त का रिकॉर्ड मौजूद है। PHA के दावे के मुतजाद 5 लाख दरख्तों की नशोनुमा से मुतालिक कोई अदादोशुमार मौजूद नहीं। शहर लाहौर में साबिक दौर में लगने वाले 1,85,000 दरख्तों का रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। आज के दिन तक PHA की जो ऐप है उसकी तश्कील के बाद अब तक शहर में 2 लाख दरख्तों का डाटा एप्लीकेशन पर अपडेट किया जा सका है, जबकि बाकी मानदो दरख्तों का डाटा मुरतब नहीं किया गया। इस तरह दरख्तों की देखभाल ना होने की वजह से जो ये दरख्त हैं ये गलना सड़ना शुरू हो चुके हैं और लाहौर की फिजा को आलूदा होने से बचाने के लिए जो ये कदम उठाया गया था वो सालगार साबित ना हो सका। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का उसूली फैसला। वज़ीर आला का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइए। देखिए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में हुए। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज
मुफ्त कराएगा। पंजाब के 98% तलबा का सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम पर भरपूर इजहार इत्मीनान किया गया। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन की जो है उसका असूली फैसला इस इजलास में किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तलबा के लिए लैपटॉप बस फैसिलिटी की मंजूरी दे दी है। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म दिया गया है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा यकमुश्त जो है 62,000 तकरीबन 949 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप मिलेंगे। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला किया गया है और इनके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सरगोदा समेत दीगर स्कूलों में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। पंजाब की 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी दी गई है। पंजाब के कॉलेजेस में पहली मरतबा प्रिंसिपल असातिज़ा और कॉलेजेस के लिए जो है KPIs मुकर्रर किए गए हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की कारकर्दगी का तयन भी KPIs के मुताबिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मिनॉरिटी तलबा को मुसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हदायत की है। इसी तरह पंजाब के तलबा से गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की $400 से $1,000 तक फीस नहीं ली जाएगी। सरकारी और निजी तलीमी इदारों के तलबा को साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस और 3 से 6 माह के दीगर कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में बात करें महंगाई की तो शहर में महंगाई का राज बरकरार है। प्याज 80, लहसुन 740, अदरक 460 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि फलों में अमरूद 260, तरबूज 120, गर्मा 200 रुपये किलो में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत 533 रुपये हो गई। मार्केट में ब्रायलर साफ़ी गोश्त 580 रुपये किलो में बिकने लगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई के लिहाज से मिला जुला और रुझान देखा जा रहा है। किसी चीज़ की कीमत में अगर थोड़ी सी कमी होती है तो किसी दूसरी चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 533 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और मार्केट में 533 रुपये फ़ी किलो पर चिकन ब्रायलर गोश्त दस्तयाब है। लेकिन दूसरी तरफ अंडों की कीमत में 3 रुपये इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत 244 रुपये फ़ी दर्जन हो गई है। सब्जियों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है, जिसमें टमाटर की सरकारी कीमत आज 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 570 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन ये भी मार्केट में तकरीबन 650 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। इस तरह अदरक 5 रुपये महंगा हुआ और इसकी कीमत सरकारी 285 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जब सरकारी तौर पर जबकि मार्केट में तकरीबन 150 से 180 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत 105 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि ये मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। इसी तरह दीगर सब्जियों में आलू की कीमत में 2 रुपये मज़ीद इजाफा देखा गया है, जिसकी कीमत 22 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और आज ये मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। इसी तरह खीरा की सरकारी कीमत 35 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में ये 50 से 60 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस जो सूरत हाल चल रही है उसमें सब्जियों की कीमत में मौसम की शिद्दत के साथ आइंदा चंद रोज़ में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम ब्रायलर की कीमत जो कि इंतहाई ज़्यादा हो चुकी थी, गुज़श्ता चंद रोज़ पहले तक तकरीबन 600 रुपये से ज़्यादा पर फ़रोख्त हो रहा था, उसकी कीमत में अब बतदरीज कमी होती देखी जा रही है और ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रह सकता है। जी ठीक है, आपको की कमर्शलाइजेशन भी LDA को मुनाफा बख्श नहीं बना सकी। 4 मरकज़ी शाहराहों को 1 माह कबल कमर्शियल जोन डिक्लेयर किया गया। मरकज़ी शाहराहों से कमर्शियल फीस की रिकवरी नहीं हुई है। LDA ने 1 माह के दौरान सिर्फ 118 इमलाक को नोटिस भी जारी किए हैं। डिफेंस रोड पर 250 इमलाक से कमर्शियल फीस वसूल नहीं हो सकी। बाकी रोड, रिंग रोड से BRP केनाल तक सड़क को कमर्शियल करने के बावजूद रेवन्यू नहीं आ सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा फ़ीस की रिकवरी क्यों मुमकिन नहीं हो सकी? LDA का जो ये सिस्टम है इतना स्लो क्यों है? ये कि शोबा टाउन प्लानिंग की मुबैना गफलत और कोताही का शाखसाना है कि LDA गवर्निंग बॉडी और पंजाब हुकूमत की तरफ से शहर में नई सड़कों की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दे दी गई ताकि रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद नई सड़कों की कमर्शलाइजेशन भी LDA को मुनाफा बख्श ना बना सकी। 4 मरकजी शाहराहों को 1 माह कबल कमर्शियल जोन डिक्लेयर किया गया, लेकिन 1 माह के दौरान इन 4 मरकजी शाहराहों से कमर्शियल फीस की रिकवरी ना हुई। LDA की तरफ से 1 माह के दौरान सिर्फ 118 इमलाक को नोटिस जारी किए गए, जबकि 4 कमर्शियल सड़कों से फीस की मद में 7 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। इस सिलसिले में कॉलेज रोड, गाजी चौक से UET गोल चक्कर तक सड़क को कमर्शियल किया गया और सेटबैक 20 फीट मुकर्रर किया गया। इसके अलावा डिफेंस रोड, भुपतिया चौक से कहाना तक की सड़क को कमर्शियल किया गया। डिफेंस रोड पर 250 इमलाक से कमर्शियल फीस वसूल ना हो सकी। बरकी रोड,
रिंग रोड से BRB कनाल तक सड़क को कमर्शियल करने के बावजूद रेवेन्यू हासिल न हो सका, जबकि GT रोड कायदे इंटरचेंज से BRB कनाल तक भी सड़क को कमर्शियल किया गया। गुंजानाबाद GT रोड पर इन लाख से भी कमर्शियल फीस की वसूली तातुल का शिकार है, जबकि ओवरऑल रेवेन्यू की सूरत हाल देखी जाए तो LDA को इस माली साल में अभी तक रेवेन्यू की मद में 2 अरब रुपए से जायद खसारे का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। हुकूमत पंजाब ने तरक्याती फंड्स जारी करने के मुकाबले अखराजात सुस्त रवी का शिकार। पंजाब असम्बली में तीसरी सहमाही की पोस्ट बजट रिपोर्ट पेश। महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को 11.5 अरब से ज़ायद फंड्स मिले। महकमा खर्च 6 अरब के करीब कर सका, जबकि महकमा हायर एजुकेशन को फंड्स की मद में 19 अरब से 60 मिली हैं और महकमा खर्च 7.5 अरब के करीब ही कर सका है। तफसीलात क्या है जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। देखें, हुकूमत पंजाब के तरक्याती फंड्स जारी करने के मुकाबले में अखराजात सुस्त रवी का शिकार हैं। पंजाब असम्बली में तीसरी सहमाही की पोस्ट बजट रिपोर्ट पेश की गई, जबकि महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को 11 अरब से ज़ायद फंड्स मिले, जबकि महकमा खर्च सिर्फ 6 अरब के करीब कर सका है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन को फंड्स की मद में 19 अरब से ज़ायद मिले, लेकिन महकमा खर्च सिर्फ 7.5 अरब कर सका है। जबकि मैं बताता चलूँ तो महकमा इंसानी हकूक़ को 4 अरब के फंड में से 6 करोड़ जारी हुए, जबकि महकमा अखराजात की तफसील भी ना दे सका है। रिपोर्ट में महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर को 80 करोड़ रुपए मिले, जबकि खर्च महज 3 करोड़ के करीब हो सके हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट 113 अरब रुपए से जायद के फंड में से 66.9 अरब खर्च कर सका है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक महकमा माइंस एंड मिनरल्स 80 करोड़ के फंड में से 40.5 करोड़ रुपए खर्च कर सका है, जबकि महकमा PND 97 अरब के फंड में से 51.7 अरब खर्च कर सका है, जबकि महकमा स्पेशल एजुकेशन 1.6 अरब के फंड में से 19 करोड़ से जायद खर्च कर सका है। जबकि हुकूमत पंजाब तरक्याती फंड में मजमूई तौर पर 1240 अरब रुपए में से 1127 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी कर चुकी है, लेकिन खर्च महज 783 अरब रुपए के करीब हो सके हैं। जबकि ये रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज पोस्ट बजट बहस के लिए पंजाब असेंबली में पेश की गई थी। जी।